गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज के ट्रेड को समझते हैं। हालांकि आज मेरा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, मैं देखता ही रह गया और एक बहुत बड़ा मोमेंटम निफ्टी में आज देकर गया है। मेरा जो मैंने जो ट्रेड लेना चाहा वो 24,400 के पुट पर इस वाले कैंडल पर मेरा ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए था, इस वाले कैंडल पर, बट हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली प्राइस ऊपर भाग गया। इस साइड में अगर आप स्पॉट चार्ट को देखोगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद हम स्पॉट के चार्ट पर भी जाएंगे, डोंट वरी। इस वाले कैंडल पर मेरा ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए था, लेकिन कुछ पॉइंट के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रिगर नहीं हुआ। और मैं यहाँ पर स्पॉट के चार्ट पर अगर आपको दिखाऊँ तो आपको एक चीज़ दिखेगा कि मेरा जो ऑर्डर फिल होना चाहिए था इस वाले कैंडल पर, स्पॉट के चार्ट पर ये रिट्रेस कर गया है। ये जो लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद एक कैंडल क्लोज हुआ, जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मैंने ऑर्डर को प्लेस किया था। स्पॉट के चार्ट पर ये रिट्रेस कर गया है, लेकिन प्रीमियम में ऑप्शन के चार्ट पर ये रिट्रेस नहीं हुआ और मैं वेट करता रह गया। तो 2-3 कैंडल इस एरिया पर ही बना, उसके बाद एक शार्प मूवमेंट अप डायरेक्शन में हो गया, यानी कि स्पॉट में फॉल हो गया है, तो प्रीमियम में अप डायरेक्शन का मूव हमें देखने के लिए मिला है। बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पर 250 पॉइंट का मूवमेंट होके गया है। अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाता तो 250 पॉइंट का जब मूवमेंट हुआ है, 200 पॉइंट हम आराम से यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। अगर हम इस वाले कैंडल का जो रिजेक्शन है इसको देखकर क्लोज भी कर देते तो 200 पॉइंट हमें इजीली यहाँ पर मिल जाता। अब इसको समझते हैं कि हमने कैसे इस ट्रेड को बनाने का सोचा, क्यों बनाया, क्या लॉजिक है इसके पीछे का। ओके, चलिए हम स्पॉट के चार्ट पर चलते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अभी यहाँ पर समझते हैं। हम निफ्टी के चार्ट पर आ गए हैं, स्पॉट का चार्ट आपके सामने है। अब सबसे पहले कल के दिन को देखते हैं। ओके, कल के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखोगे, कल प्राइस में हमें एक अप साइड का मोमेंट देखने के लिए मिला है। इस एरिया पर बहुत टाइम ट्रेड करने के बाद एक शार्प मोमेंटम अप डायरेक्शन में हुआ है। अब देखिए, जब कल प्राइस इस जगह से ऊपर उठकर गया है, ये जाकर 24,336 एक रेजिस्टेंस है जिसको हिट किया। हिट करने के बाद ये नीचे क्लोज हो गया। सबसे पहला तो ये है कि ये रेजिस्टेंस के बाहर क्लोज नहीं हो पाया, ये हिट करके नीचे आकर क्लोज हो गया। अब देखिए कि प्राइस एक्शन या फिर जो पैटर्न मैंने आपको बताया वो कैसे रिपीट होता है। ओके, अब यहाँ पर मैं जिगजैग को ड्रॉ करता हूँ। देखिए, यहाँ से प्राइस उठ कर गया, यहाँ कहीं जाकर ये हाई बनाया, रेजिस्टेंस को हिट किया, प्राइस थोड़ा सा गिरने की कोशिश की लेकिन नहीं गिरा। फिर प्राइस जाकर एक नया हाई बनाया, फिर से रेजिस्टेंस को हिट किया और फिर वहीं से आकर इस जगह पर आकर एक नया लो बना दिया। अब देखिए, रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद प्राइस सबसे पहले यहाँ पर हिट किया, क्लोज नहीं कर पाया, नीचे आया, फिर से एक हाई बनाया, रेजिस्टेंस को हिट किया और इस बार इसने इस वाले लो को ब्रेक करके नीचे आ गया। राइट, यहाँ पर हायर हाई करके ये लो लो कर गया। इसी के साथ आप अगर प्राइस को देखोगे कि जब ये यहाँ से प्राइस गिरा, गिरने के बाद जब प्राइस ऊपर जा रहा है, देखिए बाइंग कैंडल को अगर आप देखोगे तो कुछ स्ट्रेंथ ही नहीं है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है। जब सेलिंग आया देखिए कितने हेल्दी कैंडल है, फिर से छोटा छोटा 2 ग्रीन कैंडल बना, फिर से देखिए सेलिंग जब आया एक हेल्दी कैंडल बना और उस दौरान इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नीचे आ गया। अब जब ऐसा हुआ तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कैंडल कौन सा बन जाता है, ये जो टॉप वाला कैंडल है। राइट, मैंने यही बताया था, लास्ट 2 वीडियो में यही बताया था कि ये टॉप वाला कैंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं से सपोर्ट या वहीं से अगर नीचे होता है तो सपोर्ट मिलेगा, ऊपर का टॉप होता है तो ये रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, क्योंकि प्राइस में लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वो बनना स्टार्ट हो गया। क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे तो प्राइस ऊपर जाकर फिर से प्राइस यहाँ पर आकर नया एक लो बनाया था। राइट, इसने इस जगह से लोअर लो लोअर हाई करना स्टार्ट कर दिया था रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद। अब आज ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ पर ट्रेड करके ये रेजिस्टेंस पर चला गया, यानी कि ये जो सप्लाई एरिया है जहाँ से ये सप्लाई आया था, अपने पिछले लो को ब्रेक करके नीचे आ गया था, उस एरिया पर पहुँच गया। अब उस एरिया पर पहुँचना ही था क्योंकि सेलिंग उसको वहीं से आना है। अब हम इसको 3 मिनट पर जाकर देखते हैं और मैं बताता हूँ कि कहाँ पर हमें ऑर्डर लेना था। ओके, अब यहाँ से प्राइस ऊपर गया, देखिए इस जोन को जैसे ही हिट किया प्राइस में रिजेक्शन, लोअर लो बना बट ये क्लोज नहीं कर पाया। लोअर लो के दौरान ये वीक बनाकर ऊपर चला गया। उसके बाद प्राइस देखिए फिर से ऊपर गया और जैसे ही ऊपर गया प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से बाहर आ गया, लोअर लो का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया, लोअर लो स्ट्रक्चरली बना दिया। जब ऐसा बना तो मैंने थोड़ा सा वेट किया,
कैंडल वेट किया कि वो नीचे ही बने, ऐसा तो नहीं तो कि फिर से ये बाहर चला जाए। मैंने थोड़ा सा वेट किया, एक कैंडल देखा तो ये इसके नीचे ही बन गया। उसके बाद मैंने ऑर्डर को प्लेस किया। अगर मैं इस लोअर लो बनने के बाद ऑर्डर को प्लेस करता तो इस कैंडल में मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता, बट मैंने थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए वेट किया। इसका क्लोजिंग के बाद मैंने ऑर्डर को प्लेस किया। अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। हालांकि स्पॉट में अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल रिट्रेस कर गया है, राइट, लेकिन ऑप्शन में वो रिट्रेस नहीं कर पाया और मेरा ऑर्डर कुछ पॉइंट के लिए ट्रिगर नहीं हुआ। और उसी के बाद देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आज निफ्टी में होकर गया। और वो कहाँ तक आया, मैंने क्या बताया था कि 24,000 एटलीस्ट यहाँ तक इसको आना चाहिए, गैप एक छोड़कर गया है। और आज ये 24,000 को ब्रेक करने के बाद इसका जो गैप था उसको भी फिल कर दिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे इस एरिया से गैप क्रिएट किया था, इसके अंदर फिर से आ गया है, राइट। सो अब देखिए कैसे ये जो पैटर्न है वो रिपीट होता है, राइट। सो ये मैंने लास्ट 2 दिन यही चीज़ों पर बताया और आज भी वैसा ही हुआ है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसको लेकर क्या कर सकते हैं। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर ही बात करेंगे, कोई भी स्टॉक का डिस्कस नहीं करेंगे। सो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट हम इसको लेकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी ने अपने गैप को फिल कर दिया है। अब हम डेली के चार्ट पर चलते हैं सबसे पहले। ओके, सो निफ्टी ने इस जगह से यहाँ तक गया, ठीक है। आज बहुत बड़ा एक कैंडल फॉल हमें देखने के लिए मिला, एक रेड कैंडल बना, इसने गैप फिल कर दिया। अब क्या प्राइस यहीं से ऊपर चला जाएगा या फिर यहीं से प्राइस नीचे गिर जाएगा? देखिए ये कोई नहीं बता सकता कि यह प्राइस ऊपर चला जाएगा या नीचे चला आएगा, राइट। बट एक अगर मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखूं तो यहाँ से अगर देखोगे ये टॉप बनने के बाद प्राइस में लोअर लो लोअर हाई का सिलसिला स्टार्ट हो गया था जो चल रहा था। प्राइस इस जगह से प्राइस ऊपर उठा, लेकिन अभी तक ये पिछले वाले किसी भी हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ये अभी तक लोअर हाई के फॉर्मेशन में ही है, राइट। तो हो सकता है कि ये नया लो बना दे, ऐसा भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बट इसको हम पहले से इतना तो प्रेडिक्ट करके नहीं रख सकते, बट जो हमें दिख रहा है कि अभी तक इसने अपने हाई को नहीं तोड़ा, ब्रेक करके ऊपर गया है। तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर चला जाता तो हम मान लेते कि अभी पूरी तरीके से स्ट्रांग हो गया है। अभी ये हम नहीं मान सकते, लेकिन हो सकता है कि स्ट्रांग हो जाए अभी आने वाले कुछ दिनों में या हफ्ते भर में, ये फिर एक हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब डेली चार्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए, देखिए अगर ये कंटिन्यू करता है और इसको हम ये मान के चल रहे कि ये जो बॉटम है ये फाइनल बॉटम है, हम ये मान के चले कि फाइनल बॉटम है और प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। अगर उस प्राइस को ऊपर जाना चाहिए तो प्राइस में क्या होना चाहिए कि प्राइस तो ये गिर के नीचे आकर इस वाले कैंडल के आसपास आ जाना चाहिए। ये जो लास्ट बॉटम में कैंडल बना है यहाँ तक आ जाना चाहिए इसके आसपास। उसके बाद प्राइस में एक हायर लो का फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि इसको हिट करके हायर हाई करेगा, करने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर उठना स्टार्ट कर देगा। तब जाकर जब ये ब्रेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि हाँ अब निफ्टी जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये लोअर लो बनाते आ रहा था। जब ये ब्रेक हो जाएगा तो एक हायर लो का फॉर्मेशन मिल जाएगा, हायर हाई का फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी हम एकदम से बुलिश नहीं हो सकते और हम ये भी नहीं कह सकते कि अभी ये अपनी इस लो को भी ब्रेक करके चला जाएगा, जा भी सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज से हिट करके ऊपर गया है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। तो हो सकता है कि अभी धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन एकदम से ऐसे करके नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, उसके बाद इसको घूमना चाहिए। और आज वॉल्यूम के साथ गिरा है तो हो सकता है कंटिन्यू करे। अब ये पहला सीनरी। दूसरा क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ा कैंडल बना है, कल थोड़ा सा होल्ड कर जाए, ये जो वॉलेटिलिटी था इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करे, छोटा सा ग्रीन कैंडल या छोटा सा रेड कैंडल ही बने, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद ये फिर से गिर कर यहाँ पर आए, फिर सपोर्ट बनाए, या फिर यहाँ पर एक हॉल कैंडल बना के फिर ये हायर हाई करके इसी जगह पर ये हायर लो का फॉर्मेशन करके नया हाई बना दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो अब हम कल के लिए, सिर्फ अगर कल के लिए देखें तो हमें दोनों साइड का अगर प्लान करना है तो कैसे करेंगे। हम 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम डाउन साइड के लिए देखते हैं, क्योंकि प्राइस में आज बहुत बड़ा गिरावट आया है और वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो हो सकता है कंटिन्यू कर जाए। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले देखिएगा 24,000
एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, राउंड लेवल है जो रेजिस्टेंस बन सकता है। और इसके ठीक ऊपर ये वाला जो कैंडल देख रहे हो जहाँ से ये सप्लाई आया था, राइट, इसी सप्लाई के दौरान इसने 24,000 को ब्रेक करके नीचे आया था। अब इसके पहले भी 24,000 के नीचे आया था, बट यहाँ पर ये सपोर्ट फॉर्मेशन है। ओके, ये ब्रेकआउट हुआ बट ये सपोर्ट फॉर्मेशन है। उसके बाद इस जगह से सप्लाई आया जो कि यहाँ तक लो बनाया, इसके नीचे क्लोज हो गया। सो ये एक रेजिस्टेंस एरिया सप्लाई जोन है। तो प्राइस हो सकता है कि ऊपर जाकर इस लेवल को, इस जोन को हिट करके लोअर लो अगर करता है तो भी प्राइस में हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकता है। अब गिरावट का मतलब ये नहीं कि आज ऑप्शन में 250 पॉइंट का मूव हो गया तो कल भी दे देगा, ये रोज़ नहीं होता है। आज हो गया, एक्सपायरी भी था, ठीक है, तो ये रोज़ नहीं हो सकता। बट हाँ, यहाँ से अगर गिरता है तो आराम से एक अच्छा रिक्शे बाट के साथ हम ट्रेड को बना सकते हैं। और अगर हमें लॉन्ग जाना है तो सबसे पहले देखिए, ये जो जोन आप देख रहे हो इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। प्राइस यहाँ ओपन हो या यहाँ ओपन हो, अगर 24,000 के ऊपर ओपन होता है तो बहुत सही है। प्राइस यहाँ से एक बार इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको जब ब्रेक करेगा तो एक नया हाई बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ब्रेक करते ही तुरंत कुछ ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस को रिट्रेस करने देना है। प्राइस रिट्रेस करके आएगा, आने के बाद कहीं ना कहीं से हिट करने के बाद कहीं पर अगर ये ऊपर जाने के दौरान अगर कोई डिमांड बनाकर गया है, सपोर्ट बनाकर गया है, उसको हिट करके वो फिर से हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमें प्लान करना है लॉन्ग साइड के लिए। हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके इस एरिया तक जो PSO लिखा हुआ है इस एरिया तक भी जाने की कोशिश करें। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो PSO लिखा हुआ है इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है कि ये क्या लेवल है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई टेक्निकल लेवल है, कोई मैजिक लेवल है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये जस्ट मेरा समझने के लिए मैंने ये लिख कर रखा है। जैसे कि इसके ऊपर अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस लिख के रखा है, ये PSO, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैजिक लेवल है, कोई ऐसा कुछ लेवल है जो किसी को नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो मुझे समझ में आएगा, ये बहुत लंबा लाइन में अगर लिखने जाऊंगा तो हो सकता है मेरा, क्योंकि चार्ट में क्लीन रखना पसंद करता हूँ, तो जिस वजह से मैंने शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिख कर रखा है कि ये एक्चुअल में क्या है, यहीं से सेलिंग आया था, राइट, इस जगह से सेलिंग आया था। तो मैं ये PSO लिख कर रखा हूँ कि यहाँ से सेलिंग ऑर्डर बना था, बस इतना है और कुछ नहीं। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत होइएगा कि ये क्या लेवल लिख के रखा है। कोई इम्पॉर्टेंट लेवल है, कोई मैजिकल लेवल है, कुछ मैजिक वगैरह नहीं होता, सब कुछ लॉजिक है यहाँ पर। ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस लेवल का ब्रेक होना चाहिए, फिर रिट्रेस करके अगर घूमने की कोशिश करता है तो फिर हम लॉन्ग साइड के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज़ ये कंटिन्यू करके नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अब प्राइस अगर इस एरिया पर चला जाता है, ध्यान रखिएगा कि प्राइस में अगर ये ओपन कहीं यहाँ होकर एकदम से ऊपर चला जाता है तो इस लेवल से फिर से हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि इसी लेवल से सप्लाई आया था, बहुत ज़्यादा गिरावट आया था। यहाँ पर जैसे ही प्राइस पहुँचेगा तो फिर से लोग शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर से ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पर आने की कोशिश करेगा। कहीं पर भी ये सपोर्ट बनाकर जाएगा तो उस सपोर्ट पर आने की कोशिश करेगा, उसको वो घूमने से पहले। ओके, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं प्लान कर रहा हूँ कल के दिन के लिए। अब हम बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग 52,000 के नीचे हुआ है। अब बैंक निफ्टी का जो गैप बना था वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 52,000 से लेकर लगभग हम SLM से बात करें तो 1,000 पॉइंट का यहाँ पर एक गैप है, राइट। ये गैप अभी तक पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में ये गैप फिल करने के लिए है, क्योंकि निफ्टी में फिल हो गया है, बैंक निफ्टी में नहीं हुआ। आज ये वॉल्यूम के साथ गिरा है, 52,000 के नीचे आकर क्लोज हो गया है, तो ये भी कंटिन्यू कर सकता है। ओके, सो एकदम से बाई के लिए मत जाइएगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर है, वॉल्यूम के साथ गिरा है, तो ये कंटिन्यू कर सकता है। बाई करना है तो प्राइस को ध्यान से पढ़ के कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड कीजिएगा। अब हम सबसे पहले शॉर्ट साइड के लिए देख लेते हैं। तो 52,000 इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, और इसके ऊपर आप ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल इंपॉर्टेंट है कि प्राइस 52,000 को हिट करके या इस लेवल को हिट करके अगर ये लोअर लो करता है, रेजिस्टेंस बनाकर गिरने की कोशिश करता है, तो हम प्लान कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। हो सकता है कि ये वहाँ से गिरकर एक बार गैप को फिल करने के लिए आने की कोशिश करे। अब यहाँ से जैसे कि मैंने बताया 1,000 पॉइंट, अब 1,000 पॉइंट भी बहुत बड़ा नहीं है बैंक निफ्टी के लिए कि ये इतना गिर नहीं सकता, गिर सकता है, बट फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि
ये जो हाई है जहाँ से गैप बना था एटलीस्ट इस गैप को फिल करने की कोशिश कर सकता है अगर ये 52 को रेजिस्टेंस बनाकर गिरने की कोशिश करता है तो ओके। और लॉन्ग साइड के लिए सेम की हमारा ये वाला जो लास्ट हाई बना हुआ है जहाँ से हमें ये सप्लाई दिख रहा है इसका ब्रेक होना ज़रूरी है। प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, कैसे भी ब्रेक करे, गैप आपके साथ ओपन हो, यहाँ ओपन होकर इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद हमें एक स्टैंड समझ में आएगा। उसके बाद जब प्राइस रिट्रेस करके नीचे आएगा कहीं से भी जहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ है वहाँ पर हिट करते ही प्राइस में आपको हायर हाई बनना दिख जाएगा कि प्राइस हायर हाई करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद प्लान करेंगे लॉन्ग साइड के लिए। हो सकता है कि ये यहीं से फिर अप डायरेक्शन के लिए मूव करे और एटलीस्ट ये जहाँ से इस वाले हाई के ऊपर जाकर ये घूम कर आया हुआ है ना, तो हो सकता है कि एक बार इसके बाहर फिर से जाने की कोशिश करें। अब हो सकता है कि फिर से जहाँ से सेलिंग आया था 52,678 वहाँ तक जाने की कोशिश करे। बट देखिए बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ गिरावट हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से लॉन्ग करेंगे तो कि प्राइस कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके अगर घूम जाता है, कहीं से भी हिट करने के बाद अगर वो लोअर लो का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है तो वहाँ से निकल जाना सेफ रहेगा। जब तक प्राइस अपने लो को प्रोटेक्ट करते हुए ऊपर चल रहा है तो वहाँ पर आराम से बैठा जा सकता है। ओके, सो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर और कैसे हम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट हो, देखिए ये इंडेक्स में मैं कर रहा हूँ, आप स्टॉक में भी वैसे ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इंडेक्स में आप अलग से करोगे स्टॉक में अलग से करोगे। किसी भी सिंबल को, किसी भी स्क्रिप्ट को आप इसी हिसाब से एनालाइज कर सकते हो। आप खुद देख रहे हो कि कैसे आपका जो ट्रेंड है, ट्रेंड ही आपको सब कुछ बताता है, कैसे आपको ये जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है। अब ऐसे अगर हम देखें कि प्राइस यहाँ से ऐसे आया है, ऐसे आया है, ऐसे आया है, अब अगर ये जब उठ रहा है एकदम से ऐसे उठ गया तो वही पैटर्न रिपीट हो रहा है ना कि प्राइस में यहाँ से लोअर लो बन रहा था एकदम से हाई बन गया। अगर बन गया तो हम देखेंगे इस एरिया पर कहाँ से प्राइस में एक जो बाइंग प्रेशर है वो हमें देखने के लिए मिला था, वहाँ तक वो आएगा। अब इस जगह पर अगर हम देखेंगे तो ओके, इस जगह पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ इस जगह से बाइंग आया था। अब बाइंग आने के बाद ये यहाँ तक जा नहीं पाया, राइट, यहाँ तक जा नहीं पाया। प्राइस फिर से नीचे आकर इस जगह से फिर से आया हुआ है। अगर हम इस वाले कैंडल को देखें, इस वाले कैंडल से फिर से बाइंग आया हुआ है और अभी तक ये ऊपर ही चल रहा है। अब अगर ये ऊपर चला जाता है तो हो सकता है कि प्राइस फिर से यहाँ तक आए, आने के बाद इसको हिट करके फिर ये हायर हाई करना स्टार्ट कर दे, तो हो सकता है कि फिर हम प्लान करेंगे लॉन्ग साइड के लिए, क्योंकि प्राइस ने अपने हाई को ब्रेक कर दिया है स्ट्रक्चरली। ये जो लोअर लो का फॉर्मेशन था अब ये हायर हाई बन चुका है। अब जब यहाँ से उठने की कोशिश करेगा तो ये लो से ये लो ऊपर होगा, हायर लो होगा। इस वाले कैंडल के लो से भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। मैंने बताया था कि ये जो इस लो से पहले जो लो होता है, जो लास्ट कैंडल होता है, वो कैंडल भी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से भी ये बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। तो आपको देखना है कि कहाँ से प्राइस उठने की कोशिश कर रहा है और प्राइस का जो ट्रेंड है वो क्या है, ट्रेंड कौन से स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, कौन से रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद वो प्राइस का जो रिएक्शन है वो आ रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, तब जाकर आप ट्रेड को बनाओगे या प्लान करोगे। ऐसे ही नहीं कि आँख बंद करके कि इसको ब्रेक कर दिया तो आप ट्रेड बना लोगे, या फिर यहाँ पर कोई आप एक ऐसे करके ट्रेंड लाइन लगा दिया और ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही आप एक एंट्री बनाओगे। तो देखिए ट्रेंड लाइन पर मैंने पहले भी बताया है कि ट्रेंड लाइन पर अगर आप बिलीव करके चलोगे तो आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं कि आप ऊपर चला जाएगी। ये ट्रेंड लाइन है, ये कोई ट्रेड लाइन नहीं है, राइट। ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेड लाइन नहीं है कि आपको ब्रेकआउट में ट्रेड देगा। ये ब्रेकआउट एक ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं ऐसे में यहाँ से ऐसे एक लाइन को लगाता हूँ। आप यहाँ से ये लो होगा ना, ओके, यहाँ ये ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा। अब मैं मान लेता हूँ कि एक कैंडल यहाँ आकर ऐसे क्लोज हो गया इस कैंडल। अब इसके क्लोज होने का मतलब ये ऊपर चला जाएगा कैसे, क्योंकि अब तक प्राइस जब नीचे आता है या ऊपर जाता है ये क्या करता है, अपना हायर हाई लोअर लो ऐसे बना के चलता है। अब ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। अब ये ऊपर जब ब्रेक हो रहा है, अभी तक तो पिछला कोई भी हाई ब्रेक ही नहीं हुआ, तो ये कैसे ऊपर चला जाएगा, ये जा ही नहीं सकता। अगर ये चला जाता है तो इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की वजह से नहीं गया, इसको जाना है ऊपर।
राइट। इसको अपनी इस हाई को ब्रेक करना है, जिस वजह से ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन की वजह से ऊपर नहीं गया। ये जब ऊपर चला जाएगा, इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, तब हमें दिखेगा कि हाँ एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, एक जो पैटर्न है वो ब्रेक हुआ है, एक हाई जो है वो ब्रेक हुआ है, एक रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुआ है। उसके बाद हमें उसका स्ट्रेंथ समझ में आएगा कि हाँ अब ये ऊपर जा सकता है। लेकिन कैसे जाएगा? ऐसे करके चला जाएगा? कभी नहीं, ऐसे नहीं जाने का जा सकता है। अगर जाता है वो 100 में से 5-7 दिन ऐसा हो जाता है कि बैक टू बैक चला जाता है। उसको पकड़ के कोई मतलब नहीं है कि जो सावन भादो में होता है ऐसा, उसको देखने का मतलब जो आपको रोज़ दिखता है, रोज़ मीन्स नॉर्मली जो आपको दिखता है उस चीज़ के साथ आपको जाना है, राइट। जो आपको 10 दिन में एक बार होता है उसके साथ जाने का कोई मतलब नहीं है। अब ये जब ब्रेक करके ऊपर चला गया, आपको हमेशा वेट करना है कि प्राइस रिट्रेस करे, क्योंकि इस जगह से प्राइस ने ऐसे करके हायर हाई बनाया है। अब हायर हाई बनाया है, लो यहाँ पर है, एक हायर लो बनाने के लिए वो आना ही है उसको। हायर लो बनाने के बाद प्राइस घूमेगा। अगर इस एरिया पर आपको कॉन्फिडेंट है, जब घूम रहा है आपको सब कुछ देखकर लग रहा है, तो फिर आप ट्रेड बनाओ, या फिर एक हायर हाई बनने दो, ठीक है। मतलब हायर लो बनने के बाद इस हाई को ब्रेक करने दो, तो आपको ट्रेंड कंफर्म कर दिया कि हाँ ये शिफ्ट हो गया है। अब प्राइस रिट्रेस करने के बाद जैसे ही प्राइस में सपोर्ट बनेगा, आप ट्रेड बना लो, ये आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देकर ही जाएगा, राइट। ओके, सो गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई कन्फ्यूजन है, क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर किसी और वीडियो में मैं और से अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।